नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक बड़ा ही विभत्स और दिल दहला देने वाला घटना सामने आया है। जी हां, डीएम कार्यालय पर एक पिता पहुंचता है अपने बच्चे का शव लेकर और बोलता है कि साहब हमारे बेटे को जिंदा कर दीजिए। जी हां, खबर की बात करें तो आपको बता दें कि जिला अधिकारी कार्यालय पर एक पिता अपने बच्चे का शव, नवजात बच्चे का शव लेकर पहुंचता है और जिला अधिकारी से अनुरोध करता है कि साहब हमारे बच्चे को जिंदा कर दीजिए, क्योंकि इसकी माँ जो है वह अस्पताल में भर्ती है और उन्हें हमने बताया है कि बच्चे की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में बच्चे का इलाज दूसरे अस्पताल में चल रहा है। हमारे बच्चे का जन्म हुआ और इलाज के लिए डॉक्टरों के द्वारा पैसे का डिमांड किया गया और हम पैसे की पूर्ति नहीं कर पाए और इसके वजह से डॉक्टरों के द्वारा हमारे बच्चे के इलाज में लापरवाही बरती गई और इस लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि हमारे बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने जब पैसे का डिमांड किया और हम लोगों ने उनके हिसाब से पैसा नहीं दिया तो उनके द्वारा हमारी पत्नी को अस्पताल से बाहर कर दिया गया और बच्चे को अस्पताल में ही रखा गया। वहाँ पर बच्चे का इलाज चल रहा था, लेकिन लापरवाही बरती गई जिसकी वजह से हमारे बच्चे की मौत हो गई, क्योंकि उसकी माँ को तुरंत उससे दूर कर दिया गया था। ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। जिलाधिकारी के सामने रोता बिलखता एक पिता अपने बच्चे का शव एक झोले में लेकर आया था और वहाँ पर दिखाकर लोगों से बोल रहा था कि साहब हमारे बच्चे को जिंदा कर दो, साहब हमारे बच्चे को जिंदा कर दो। वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों के आंखों में आंसू थे। वहीं जिलाधिकारी के द्वारा भी इस पूरे मामले को लेकर तुरंत संज्ञान लिया गया। सीएमओ संतोष गुप्ता और एसडीएम अपने दल बल के साथ तुरंत उस अस्पताल पहुंचते हैं जहां पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की जाती है और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उस अस्पताल को सील कर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि उस अस्पताल में 3 अन्य महिलाओं का भी इलाज चल रहा था। ऐसे में उन महिलाओं को जिला महिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है और वहां पर उन्हें भर्ती करवाकर उनका इलाज शुरू करवा दिया जाता है और इस अस्पताल को तुरंत सील करके कार्रवाई की जाती है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अस्पताल के द्वारा लापरवाही बरती गई, एक नवजात बच्चे को जन्म के बाद तुरंत ही उसकी मां से अलग कर दिया गया, यह सबसे बड़ा कारण हो सकता है उस बच्चे की मौत का, जिसकी वजह से अब अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की गई है। हालांकि यहाँ पर समझने वाली बातें है कि प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जीरो टॉलरेंस रणनीति के तहत काम हो रहा है। अस्पतालों को यह आदेश दिया गया है कि वह पैसे के अभाव में किसी का इलाज नहीं रोक सकते हैं। तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन आए दिन इस तरीके की बातें सामने आती हैं, इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जो सरकार के दावों का पोल खोल देता है। और कहीं न कहीं एक बात और भी समझने वाली ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको एक अच्छा इलाज भी नहीं मिल सकता है। आपको दर-दर भटकना पड़ेगा और इस तरीके से डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही बरती जाएगी। एक पीड़ित पिता अपने नवजात बच्चे का शव एक झोले में भरकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचता है और वहाँ पर उनसे अनुरोध किया जाता है कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, क्योंकि मेरी पत्नी का इलाज दूसरे अस्पताल में चल रहा है और उसको हमने यह बताया है कि बच्चे का हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे दूसरे अस्पताल में हमने भर्ती किया है। यह तमाम प्रकरण होता है। यह पूरा घटनाक्रम कहीं न कहीं दिल दहलाने वाला है और सोचने पर विवश भी करने वाला है कि आखिर पैसे न होने पर किसी की मौत इतनी आसानी से भी हो सकती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको इलाज नहीं मिलेगा, आपके पास पैसा नहीं है तो आपको खाने को नहीं मिलेगा, रहने को नहीं मिलेगा। ये आज की दुनिया की, आज के इंसानियत की ये सच्चाई है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।